दोस्तों 2017 में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन का दोस्तों हम लोग देख रहे हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दोस्तों मैथ्स है और ये है कि कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। क्या है दोस्तों, कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। दोस्तों देखते ही पता चल जाएगा कि बट्टा में 0 अगर होता है तो अनडिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है, यानी कि ये शून्य को नहीं दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट, पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है। दोस्तों आप इंग्लिश क्लास किए होइएगा, ग्रामर पढ़े होइएगा, तो सकर्मक अकर्मक होता है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, उसी टाइप का है दोस्तों हिंदी में। तो पढ़ना शब्द दोस्तों आपका जो हो जाएगा दोस्तों सकर्मक है, यानी कि ट्रांजिटिव है ना। रीड मीन्स पढ़ना। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में रबर का उत्पादन करने वाली अग्रणी राज्य कौन है। दोस्तों रबर बोला, कर्ण बोला, दोस्तों रबर बोला, क्या बोला, रबर। तो दोस्तों आपको केरल हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की, तो दोस्तों यह केंद्र शासित प्रदेश है और केसर के लिए दोस्तों ये फेमस है। जम्मू कश्मीर किसके लिए दोस्तों, केसर के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और बिहार के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल के बारे में दोस्तों आपको मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपको जैसे कि चावल के क्षेत्र में आगे है। राजस्थान दोस्तों बाजरा के क्षेत्र में आगे, याद रखिएगा, ठीक है। और राजस्थान दोस्तों बाजरा के क्षेत्र में आगे है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल दोस्तों चावल के क्षेत्र में आगे है, अग्रणी है ना। बाजरा में राजस्थान है। तो लगभग 70% दोस्तों केरल में रबर उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है। दोस्तों ये 9th 8th का क्लास में दोस्तों आप पढ़े होइएगा, ठीक है। 9th 8th का क्लास में पढ़े होइएगा, आपको मालूम होगा, ठीक है। और तो ये कथन किसी ने कहा था कि बोहर साहब ने कहे थे, याद रखिएगा दोस्तों, बोहर साहब ने कहे थे। A+B दोस्तों फार्मूला है, कटम कुटुम हुआ, तो आपको मालूम होगा दोस्तों A+B होल स्क्वायर A² + B² + 2 भी होता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको मालूम होगा A² - A² + B² -2 भी होता है दोस्तों। तो 2AB से -2 भी कर जाएगा तो 2 × A² + B² होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि 2 × A² + B² बराबर दोस्तों ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगर यहाँ माइनस रहता तो कुछ और हो जाता दोस्तों, बीच में प्लस की जगह पर, यहाँ पे यहाँ तो बात के आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों कि किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, ये घंटा वही हुआ दोस्तों कि इकाई क्या है। इसका इकाई दोस्तों आपको ऊर्जा है, क्या है दोस्तों, ऊर्जा है, क्या है, ऊर्जा है। 1 किलोवाट घंटा 1000 वाट घंटा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। वाट की शक्ति इकाई क्या है दोस्तों, वाट की शक्ति इकाई की बात की जाए दोस्तों, वाट की शक्ति इकाई यानी कि वाट शक्ति की इकाई होता है। वाट किसकी इकाई होता है, शक्ति की इकाई होता है, पावर की, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनल कौन है। छत्रपति शिवाजी है क्या, यही तो लग रहा है, यही है दोस्तों यही है, याद रखिएगा, यही है। आज के डेट में इसका नाम 1986 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कर दिया गया था। 2004 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में रखा था, याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों थाने रेलवे स्टेशन, दोस्तों 1853 की घटना है, ठीक है। 1853 में दोस्तों 17 किलोमीटर लगभग दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों मुंबई से थाने रेल चली थी, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम रेल मुंबई से थाने के बीच चली थी रेल, लगभग 17 किलोमीटर 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने। भारत में पहले रेल व्यवस्था के संचालन यही हुआ था दोस्तों। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, वृद्धि कहलाती है या दोनों कहलाती है। 8 का दोस्तों ज्ञानांतरण कहलाती है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या कार्य होता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डोपिंग कार्य क्या होता है दोस्तों, उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में दोस्तों सी उत्पादन के दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात की संभावना होती है दोस्तों। चलिए बौद्ध धर्म के बारे में दोस्तों जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक के बारे में बात की जाए तो दोस्तों गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म का संस्थापक है दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ था दोस्तों। BC ईस्वी में याद रखिएगा दोस्तों, ईसा पूर्व या BC बोलिए वही होता है दोस्तों। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, सिद्धार्थ। इसका भाषा क्या था, पाली थी की प्रकृति। गौतम बुद्ध का भाषा दोस्तों आपको पाली थी, क्या थी दोस्तों, पाली थी, याद रखिएगा। या फिर गौतम बुद्ध का भाषा दोस्तों पाली थी और महावीर का प्राकृत थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के बारे में आप, गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है।
दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यालय का बात करें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्यालय का दोस्तों बात की जाए तो वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं माला लुक्स प्रीटी क्या कह रहा है दोस्तों इसमें, यानी कि गिव द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द प्रीटी एज यूज। प्रीटी के बारे में सेंटेंस दे दिया है वाक्य, और माला लुक्स प्रीटी यानी कि माला क्या सुंदर दिखती है। ये प्रेजेंट टेंस का है दोस्तों, माला कैसी दिखती है, सुंदर दिखती है। माला सुंदर दिखती है यानी कि इसकी पटना अच्छा दिखता है ना, इसकी पटना PAT यानी पटना लुक्स ब्यूटीफुल, पटना लुक्स ब्यूटीफुल। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि माला अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, तो आप बता सकते हैं कि प्रीटी में सुंदर है, तो अगली में कुरु अभादा अगली मार सकते हैं का अच्छी। दोस्तों ये सिनोनिम नहीं है, एंटोनिम है, यानी कि उसका जस्ट उल्टा है दोस्तों, जस्ट उल्टा। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है दोस्तों, भ्रष्टाचार के लिए दोस्तों संगठन बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से कि अगर कोई चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है कुछ, तो उससे संबंधित दोस्तों आपको उच्चतम न्यायालय है या CBC है या केंद्रीय सतर्कता आयोग है, तो आपको दोस्तों मालूम होगा कि दोस्तों ये केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है दोस्तों, CBC इसको बोलते हैं दोस्तों। CBC के गठन के बारे में बात की जाए दोस्तों 1964 में हुआ था, ठीक है, इसका पूरा 1964 में हुआ था दोस्तों CBC का गठन, केंद्रीय सतर्कता आयोग, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यूरेनियम का किया जाता है दोस्तों। परमाणु बम में दोस्तों यूरेनियम तरह के दोस्तों B हो जाएगा, याद रखिएगा यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों यूरेनियम का। तो दोस्तों परमाणु में आपको बात की जाती है दोस्तों, क्या प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम का दोस्तों, जहांगीर बाबा 3 चरणों में परमाणु विकास के बारे में राष्ट्रीय रखे थे 1950 में। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है, जहांगीर होमी बाबा को। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर बाबा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना दोस्तों 1954 में होता है, क्लियर, याद रखिएगा। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन सा है, वनों के वितरण दिखाने वाले मानचित्र दोस्तों सब दोस्तों है कि मानचित्र ऐसा है, लेकिन वनों के बारे में बोला है दोस्तों थीमेटिक। दोस्तों आपको मालूम होगा जैसे कि सड़क हो गया या कुछ वन हो गया या इस प्रकार के दोस्तों, यानी कि आपको मैप के जरिए आपको पता जाता है कि कुछ सिंबल होता है दोस्तों, थीमेटिक मान के चलिए दोस्तों, वन वर्षा जल यानी कि वन वर्षा इत्यादि उद्योग के बारे में दोस्तों अगर डिनोट करता है तो थीमेटिक मानचित्र के जरिए आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों पर्वत पठार के बारे में दोस्तों तब प्रकृति की है दोस्तों, पर्वत पठार ईश्वर ने बनाया है दोस्तों, मान के चलिए नदी बड़ा बड़ा महासागर दोस्तों, तो इसको दर्शाने के लिए दोस्तों भौतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। तो पर्वत पठार के लिए भौतिक मानचित्र, ठीक है। और राजनीतिक में दोस्तों आपको लाइन रहता है, यानी कि राज्यों की सीमा भी रहता है दोस्तों, राज्यों का सीमा होता है राजनीतिक में, याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आर्यभट्ट एक महान थे दोस्तों, आपको मालूम होगा। शून्य के बारे में आर्यभट्ट ने बताए थे, उसके बाद ब्रह्मगुप्त ने तो सिद्धांत को सिद्ध किया था दोस्तों ब्रह्मगुप्त ने, लेकिन शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो 15 का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, खगोल शास्त्र गणितज्ञ थे, ठीक है। ये m का मान निकालना है दोस्तों, आप 2 3 4 यानी कि दोस्तों 6, आप इसको दोस्तों सिंपली से निकाल सकते हैं। इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 12 में सर गया 8 यानी कि 14, इसका ऐसे क्या हो जाएगा दोस्तों 16 में ऑप्शन 14 सॉरी 12 4 16 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 16 हो जाएगा आंसर, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसमें एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों, तो 12 2 14 2 16, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 16, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकरण के बारे में दोस्तों प्रश्न है, कर्ता ने कर्मकरण से संप्रदान को के लिए, उस ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी हो जाएगा। इसमें मे पर, ठीक है, मे पर है ना, वह इसकी मान लो कि इन दिनों वह मुजफ्फरपुर में है, इन दिनों वह पटना में है, इस टाइम का दोस्तों बंदर कहाँ रहता है, पेड़ पर रहता है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, 17 का सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या दोस्तों आप घटाना उठाना जानते होंगे, 16 32 में से 16 और 16 इसका आंसर 18 का 16 दोस्तों, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या होता है दोस्तों द्रव्यमान माइनस परमाणु की संख्या, याद रखिएगा। 32 16 का 16। फिर इन द ब्लैंक्स ट्रेवल्स कार होता है, तो ट्रेवल बाई होता है, बाई कार के जरिए दोस्तों, ये प्रीपोजिशन का चीज़ है, याद रखिएगा।
खुला है, बंद है, ये सब देखा जाता है दोस्तों। नाम है क्या है, बाई मार दीजिए दोस्तों। मान लें कि ट्रेवल्स बाई कार, इन है तो इन भी सही है, लेकिन इन तो है नहीं। चलिए कार के अंदर उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया दोस्तों? उपभोक्ता कानून दोस्तों, अगर उपभोक्ता के संबंधित दोस्तों जब भी उपभोक्ता के चर्चा है दोस्तों, समझिए कि कुछ ना कुछ समस्या में गड़बड़ी है, यानी कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, तो बीच में दोस्तों डी उपयुक्त सभी होगा दोस्तों। मतलब कि उपभोक्ता की बीमारी से बचाने के लिए, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सर द्रुत, कम खर्च, जल्दी कोई कम खर्च किए बिना रिटर्न हो सके, ऑप्शन डी। तो दोस्तों उपभोक्ता को जागरूक किया जाता है दोस्तों। 1986 को अपनाया गया था उपभोक्ता कानून अधिनियम। सैसो शब्द का कौन सा? सैसो शब्द का दोस्तों उसने आप व्यंजन के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो उस व्यंजन दोस्तों आपको तलाबी सा, मूर्धनी सा, दंदी सा, ह याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको सैसो शब्द का संज्ञा, सैसो शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सैसो शब्द याद रखिएगा। तो दोस्तों सैसो शब्द आपको दोस्तों सैसो भावात्मक है दोस्तों, भावाचक है। क्या है दोस्तों? भावाचक है, ठीक है, यानी कि भावाचक संज्ञा है। यानी कि जैसे कि आपको खुशी हो गया, उदासी हो गया, मिठास हो गया, बचपन हो गया, ये सब क्या है दोस्तों? भावाचक संज्ञा में आता है। हीराकुंड नदी परियोजना दोस्तों आपको मालूम होगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बेहतरीन क्या है दोस्तों? हमेशा पूछते रहता है, इसलिए बेहतरीन कहते हैं। महानदी है दोस्तों, हीराकुंड परियोजना कहाँ दोस्तों? महानदी पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। हीराकुंड परियोजना दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। इसको बात करें हीराकुंड बांध दोस्तों, यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, लंबा के दृष्टिकोण से दोस्तों बांध है, यानी कि 4800 मीटर लगभग है। चलिए दोस्तों देखते हैं। और टिहरी बांध दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब फराक्का परियोजना दोस्तों आपको मालूम होगा, गंगा नदी भागीरथी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा का उदाहरण दोस्तों कौन है? कोयला है, परमाणु ऊर्जा नहीं है। और उसमें कौन है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा नहीं है दोस्तों, बाकी सब है। लकड़ी है, कोयला है और जैविक भी है, तो बायोमास में आता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों परमाणु ऊर्जा नहीं है। तो लकड़ी है और गोबर है, कोयला है, इससे बायोमास से आता है दोस्तों। और बहुत सारा प्रोसेस के बाद दोस्तों इससे बनता है कोयला। तो दोस्तों 23 कैसे हो जाएगा दोस्तों? ये लकड़ी, गोबर अवशिष्ट प्राप्त होगा दोस्तों। और कृषि से या शहरों से निकलने वाले कुछ अवशिष्ट मिलने वाले वैकल्पिक क्रिया भी दोस्तों होता है। 24 क्या है दोस्तों? 24 है दोस्तों कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। आपको जैसे गुजरात होगा दोस्तों, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, त्रिपुरा, मिजोरम, इसे दोस्तों निकलती है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें उड़ीसा नहीं है दोस्तों, उड़ीसा नहीं है, ठीक है। बी पर यूट्यूब पर क्या जानकारी देता है दोस्तों? एक बे का बारे में बताता है, लेकिन 25 का बी, यानी कि बे का एक को है फंक्शन, चलिए या फार्मूला सूत्र जो भी कहिए, ठीक है दोस्तों। अगर बात करें v बराबर u प्लस 80 है, तो लेकिन तो हाफ 80 भी कुछ होता है दोस्तों, तो होता है, देखते हैं इसको। s बराबर होता है दोस्तों, यानी कि ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, हाफ 80 स्क्वायर। ये जो है दोस्तों सब स्थिति संबंध से संबंधित है दोस्तों, ये है स्थिति संबंध से संबंधित है, याद रखिएगा। यू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2 बेग की स्थिति संबंधित है। नेक्स्ट, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, किसने कहा था? राजनीति गांधी जी ने कहा था दोस्तों, याद रखिएगा। राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है, कथन किसका? गांधी जी का कथन है दोस्तों, ठीक है। कड़े मोड़े करार महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों। और भारत छोड़ो कनाडा यूसुफ मेहर ने दिया था। तो भारत छोड़ो कनाडा किसने दिया था दोस्तों? भले बाद में फेमस रहा, लेकिन दिया तो यूसुफ मेहर ने दिया था, लेकिन कड़े मोड़े करार महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो कनाडा यूसुफ मेहर ने दिया था सर्वप्रथम, लेकिन बाद में किसी दूसरे के नाम से। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? और शक्तिशाली या नागरिकों के प्रति जवाबदेही क्या है दोस्तों? 27 के ए, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है दोस्तों नागरिकों के प्रति जवाबदेही। दोस्तों लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमो से बना है, यानी कि डेमोक्रेसी से बना है, डेमोक्रेसी से बना दोस्तों। डेमो मतलब होता है दोस्तों आपको डेमोस और क्रेसी से। डेमो मतलब दोस्तों होता है आपको लोग, यानी कि जनता, और कृषि में शासन, यानी कि लोगों का शासन, याद रखिएगा दोस्तों, लोगों का शासन। डेमो प्लस कृषि से बना है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रथम साधन कौन है दोस्तों? आपको रेलवे की, राजमार्ग के 28 के राजमार्ग है। भारतीय राजव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? तो रेल मार्ग है कि राजमार्ग है? तो राजमार्ग है।
याद रखिए दोस्तों, राजमार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पावधी। पावधी शब्द निम्न से किसका परिवासी है? पावधी शब्द की बात किया दोस्तों तो ये है समुद्र का परिवासी। पावधी किसका दोस्तों? समुद्र का परिवासी शब्द है पावधी। ठीक है, समुद्र का अन्य सागर हो सकता है दोस्तों, सागर भी है, सिंधु भी है। ठीक है, सागर है, सिंधु है, नील निधि है, पावधी है, बारिश है, रत्नाकर भी है दोस्तों। रत्नाकर इंपॉर्टेंट है, रत्नाकर भी है समुद्र का। निम्न में से कौन से सही कथन है? निम्न में से कौन से? तेल पानी में मिल जाता है, मिलता है लेकिन थोड़ा देर से, लेकिन चीनी पानी में घुलनशील है। चीनी पानी में, चीनी क्या है? पानी में घुलनशील है। चीनी यस है, तो ऑप्शन नंबर डी, घुल मिल जाता है बेचारा चीनी, तो चीनी पानी में घुलनशील है, सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी 5 दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 21 का दोस्तों, 1 मिनट, हाँ इसमें है, नीचे है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका तो सबको बताया था इसी वाला टेस्ट में, ABC याद रखिए। अमेरिका, ब्रिटेन यानी कि UK, कनाडा यानी कि चीन, सी यानी कि चीन, और F का ABC। F से फ्रांस, R से रूस, F से फ्रांस, R से रूस। या इस तरह दोस्तों आप याद रख सकते हैं। तो A से अमेरिका, B से ब्रिटेन यानी कि UK, लंदन, ऐसे बोलिए, C से चाइना, चीन, F से फ्रांस, R से रूस। ठीक है दोस्तों, GST लागू करने वाला पहला देश दोस्तों असम है कि कौन है दोस्तों? प्रश्न कितने बार आ गया दोस्तों? असम है। कौन है दोस्तों? GST लागू करने वाला दोस्तों पहला देश कौन है दोस्तों? असम है। GST दोस्तों बात करें GST के बारे में, तो GST दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू हुआ था GST। ठीक है, एकल बाजार में परिवर्तित होने वाला ये देश का एक ही कर है। और GST दोस्तों आपको मालूम होगा, GST दोस्तों आपको मालूम होगा कि 0% और 5% और यानी कि 12%, 18%, एक तो क्या है दोस्तों 24 28%, 28% याद रखिए दोस्तों। 0, 5, 12, 18% है। दोस्तों 5 तरह के GST के दरें हैं, है ना, की तरह निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा GST का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स होता है दोस्तों, या वस्तु में सेवा कर इसको बोल सकते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों तत्सम कहा जाता है। यानी कि संस्कृत से दोस्तों, संस्कृत मूल भाषा है, एक लौकिक बना दोस्तों, एक बना वैदिक, एक वैदिक एक लौकिक बना दोस्तों। लौकिक का विकास होता चला गया, इसलिए आज हम लोग हिंदी करते हैं। सरस्वती अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है दोस्तों। तो आपसे पूछेगा कि दोस्तों बताइए किससे हिंदी भाषा का विकास हुआ है? तो सरस्वती अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो डी यानी कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का पुस्तक है गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, याद रखिएगा दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद का पुस्तक का नाम है दोस्तों गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। इसे दोस्तों नाम है मुंशी प्रेमचंद के पुस्तक का नाम। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपको कि हाँ, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको मालूम होगा कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल का पुस्तक का लेखक है दोस्तों कार्ल मार्क्स। ठीक है, ये समाजवाद के प्रणेता थे, समाजशासी थे, राजनीतिक। ठीक है, और दास कैपिटल नामक पुस्तक का रचना दोस्तों 1867 में किए थे, याद रखिएगा। और इसको 2 खंड में भी प्रकाशन किया गया था, फ्रेडरिक और एंगल्स ने किया था। यानी कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल दोस्तों परजीवी है। क्या है? परजीवी है दोस्तों। एक लता की तरह होता है दोस्तों, जैसे कि कुछ लिपटी रहती है पेड़ में, पीले जाल के जैसा हल्का पीला दोस्तों होता है अमरवेल। माने कि पतिया क्लोरोफिल सर्वदा अभाव रहता है, कमी होता है। लता जिस पौधा वास करती है, ये अमरवेल की लता जिस पौधा पर वास करती है उस पादप का परपुष्प कहते हैं अमरवेल के। ठीक है दोस्तों, अमरवेल लता जैसा होता है, याद रखिएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों का क्षय प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो ये कीमत में कम मशीनी का विकास, भेदभावपूर्ण।
दोस्तों ब्रिटिश के शासन काल में दोस्तों अंग्रेज जो है ना भारत से जो कच्चा माल लेके आता था और अंग्रेज में भेजा था, उसी को बना करके फिर भारत में लाता था, जिससे कि उसका मशीन का बना हुआ था अच्छा होता था। और मेन बात है कि वो अंग्रेज जो है ना इस चीज़ को टैक्स भी लगा दिया था और भेदभाव भी कर दिया था। कम कीमत वाले मशीन का विकास वाले मशीनों का विकास हो गया था दोस्तों उसमें, और साहूकार हो गया, शिल्पकार हो गया दोस्तों, बहुत सारे को हस्तशिल्प जो भी सबको दोस्तों यानी कि कृषि क्षेत्र में आना पड़ा अंग्रेज के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आवासीय पदार्थ ज़्यादा खाने का क्या होता है? तो उससे मोटापा होगा, क्या होगा? वजन में वृद्धि होगा, क्या होगा? मोटापा होगा। फैट वाला सामान खाइएगा तो मोटापा होगा। और ये असंतृप्त होता है, मनुष्य को असंतृप्त आवासीय अम्ल में मुक्त पादपों का सेवन करना चाहिए। और आवासीय अम्ल की मात्रा अधिक होने से थोड़ा दिक्कत होता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा दिक्कत होता है मनुष्य के लिए, थोड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट है, होता तो कुछ नहीं होता, बहुत कुछ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शिक्षक अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? दोस्तों आपको मालूम होगा 2009 में लाया गया था। 2009 में दोस्तों लाया गया था शिक्षक अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को। लेकिन दोस्तों 86वां संविधान संशोधन का तहत आया था। किसका? 86वां संविधान संशोधन का तहत शिक्षक अधिकार अधिनियम लाया गया था। लेकिन 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षक अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। 1 अप्रैल 2010 को शिक्षक अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। लेकिन दोस्तों इसके अंतर्गत आपको मालूम होगा कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 के क कहता है, अनुच्छेद 21 के क कहता है कि अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो भी समस्त आयु के बच्चे होंगे, 6 से 14 वर्ष जो भी होंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो शिक्षक अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, लेकिन लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है दोस्तों। जय हिंद। यूँ ही पढ़ते रहिए और रिविजन करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।